हमास ने 4 इजरायली बंधकों के शव को लौटाया। इनमें एक मां और उसके 2 बच्चे शामिल हैं। इनमें से एक बच्चा जब 7 अक्टूबर 2023 के दिन अगवा किया गया था, उस समय वह सिर्फ 9 महीने का था और वह बंधकों में सबसे छोटा था। जिन बंधकों के शव इजराइल को सौंपे गए उनमें शीरी बिबास, उनके 2 बच्चे एरियल बिबास और कफिर बिबास और ओडेड लिफ्ट के शव शामिल है। आपको बता दें कि हमास ने बीते साल नवंबर में ही दावा कर दिया था कि शीरी बिबास और उनके दोनों बच्चे इजरायली हवाई हमले में मारे गए। हालांकि इजराइल ने हमास के इस दावे को नहीं माना था। हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर के हमले के दौरान पूरे बिबास परिवार को अगवा किया था। शीरी बिबास के पति यॉर्डेन बिबास को बीते दिनों ही हमास ने रिहा किया है। बिबास परिवार के सदस्यों के शव वापस आने पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इससे पूरे इजराइल का दिल टूट गया। आपको बता दें कि शनिवार को हमास द्वारा 6 इजरायली बंधकों को भी रिहा किया जाएगा। इसके बदले में इजराइल भी सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। शव को मिलने के बाद इजराइल उनकी जांच करेगा और जांच के बाद ही मृतकों की पहचान की पुष्टि की जाएगी। ओडेड लिफ्ट को उनकी पत्नी के साथ किब्स नीर ओज से अगवा किया गया था। जब ओडेड को अगवा किया गया था उस वक्त उनकी उम्र 83 साल की थी। उल्लेखनीय है कि ओडेड पत्रकार थे और वे फलस्तीनियों को भी अधिकार देने और शांति के मुखर पक्षधर थे। जब से इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुई है, दोनों तरफ के बंधकों की अदला बदली हो रही है। हालांकि इजराइल पर हमेशा से फलस्तीनियों के साथ बदसलूकी का इल्जाम लगता आया है। अभियोजकों ने बुधवार को 5 रिजर्व सैनिकों के खिलाफ गंभीर इल्जाम लगाए हैं। इन्होंने पिछले साल गर्मियों के सेदे तेईमान बंदीगृह में एक फलस्तीनी को बेरहमी से टॉर्चर किया। दुर्व्यवहार की हाई प्रोफाइल जांच ने गठबंधन के राजनेताओं, सरकारी मंत्रियों और दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं में गुस्सा पैदा कर दिया है। आपको बता दें कि अभियोग के मुताबिक 5 सैनिकों ने 5 जुलाई 2024 को कैदी को हिरासत केंद्र में लाए जाने के बाद बुरी तरह पीटा और उस पर हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं, जिसमें उसकी पसलियां टूट गई और मलाशय में अंदर चोट भी आई। आईडीएफ ने कहा कि अभियोग सैन्य पुलिस से जांच पर आधारित था, जिसमें व्यापक चिकित्सा रिकॉर्ड और हिरासत केंद्र में सुरक्षा कैमरों की तस्वीरें शामिल थी। आपको बता दें कि पहले चरण के युद्ध विराम समझौते के तहत 24 जीवित बंधक इजराइल लौटे हैं। हालांकि बिबास परिवार के शव मिलने से इजराइल में शोक की लहर और गुस्सा है। आशंका है कि इससे दूसरे चरण के युद्ध विराम समझौते के लिए खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि दोनों पक्षों में दूसरे चरण के समझौते के लिए अभी बातचीत चल रही है और इजराइल ने संकेत दिया है कि वह युद्ध फिर से शुरू कर सकता है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के दिन करीब 251 इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया था, जिनमें से 30 करीब बच्चे थे। हमास के हमले में इजराइल के 1200 लोग मारे गए थे। पहले चरण की युद्ध विराम के बाद भी हमास की कैद में करीब 60 बंधक रह जाएंगे, जिनमें से माना जा रहा है कि करीब आधे लोग मर चुके हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।